सामाजिक न्याय की लड़ाई को जीतने के लिए एसडीपीआई के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। मोहम्मद शफी। लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दूसरी लिस्ट जारी की है। दूसरी सूची में लखनऊ लोकसभा 35 से मोहम्मद अहमद को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि मेरठ हापुड़ लोकसभा से मोहम्मद आबिद को प्रत्याशी बनाया गया है। इस मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि मोहम्मद शफी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभारी उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय स्टेट बैंक और चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के विश्लेषण से साफ पता चलता है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए सत्ताधारी दलों, जिसमें मुख्य विपक्षी दल भी शामिल हैं, को चंदा देने वालों में सड़क खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भले ही चंदे की राशि राजनीतिक दलों को मिल रही है, लेकिन इसकी असल कीमत दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग को चुकानी पड़ रही है, जिसके संसाधनों को सभी सत्ताधारी दलों ने चंदे के बदले इन कंपनियों के हाथों में कर दिया है। जल, जंगल, जमीन और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई पूंजीवादी और परिवारवादी पार्टियां नहीं लड़ सकती। सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को जीतने के लिए एसडीपीआई के अलावा भारतीय राजनीति में कोई और विकल्प नहीं है। मोईद हाशमी, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, ने पत्रकारों से बातचीत में बताया, जब से बीजेपी की अगुवाई में 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा की भावना अधिक बढ़ गई है। हालांकि असुरक्षा पहले नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में मॉब लिंचिंग, घर वापसी, लव जिहाद, मंदिर मस्जिद विवाद, गौरक्षक के द्वारा हत्या, उत्तेजित भीड़तंत्र, सांप्रदायिक तनाव, हिंदू राष्ट्र का उद्घोष इत्यादि, ये सभी चीज़ मुस्लिम समुदाय को असुरक्षित महसूस कराती हैं। सभी सेकुलर दल मुस्लिमों का वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनके मुद्दों हल करना नहीं चाहते। एसडीपीआई की सामाजिक लोकतंत्र की विचारधारा ही दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों के साथ ही अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकती है। इस मौके पर उपस्थित रहे इरशाद अहमद, लखनऊ जिला अध्यक्ष अब्दुल कादिर, जिला महासचिव रियास उद्दीन, जिला सचिव आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूँ तो उत्तर प्रदेश में पार्टियां बहुत सारी हैं, मगर जो एक पार्टी है जो सारे समाज को एक साथ जोड़ करके चलती है, वो पार्टी का नाम है एसडीपीआई। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हैं, राजधानी में है, और पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हम आपको बता दें, इसका पूरा जो फुल फॉर्म है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। ये जो पार्टी, ये ज़बरदस्त बराबर काम कर रही है लोगों के लिए। हरिजन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ऊंची बरादरी से आते हो, वो सारे लोग को लेकर के चलने का काम हो रहा है। बराबर लोग जुड़ रहे हैं। हम बात कर लेते हैं आज पार्टी में कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई। आज पार्टी में कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, क्या रहा? कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी रही। कॉन्फ्रेंस क्या था मैसेज, क्या था? मैसेज ये था कि 2 सीटों का ऐलान किया गया है। यूपी के अंदर 4 सीटों का ऐलान हो चुका है। 2 की पहली लिस्ट जारी हुई थी, 2 की आज लिस्ट जारी हुई है। दो सीटों पर ऐलान हुआ है। 2 सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी लोकसभा का। 4 सीटों का ऐलान हो चुका है, 2 पहले हो चुका है, 2 आज का हुआ है, और अभी आगे और ऐलान होगा। अभी यूपी से और कैंडिडेट का ऐलान होना बाकी है। अच्छा, आपकी जो पार्टी है वो क्या मुद्दे लेकर के चल रही है? देखिए, पार्टी का मेरी स्लोगन यही है, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। भूख एक प्रकार की नहीं होती है, कई प्रकार की भूख होती है। किसी को रोटी की भूख है, किसी को नौकरी की भूख है, किसी को एजुकेशन की भूख है। जो आज की सरकारें हैं, उसने इस पे काम बिल्कुल नहीं किया है, और जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो लोग पढ़ चुके हैं, नौकरी के लिए चक्कर काट रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। नहीं, सरकार तो बराबर कहती है हम नौकरियां बराबर दे रहे हैं, और जो पात्र हैं उनको नौकरी दी जा रही, जो अपात्र हैं उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही, जो काबिल हैं उनको नौकरियां मिल रही हैं। ये कौन सी नौकरी है? जिस तरह से आप अग्निवीर लेके आओ, ये कोई नौकरी है? 5 साल के लिए आप सर्विस करो, उसके बाद आप बेकार हो जाओ। 5 साल में आप क्या करोगे? क्या अपना भविष्य बनाओगे? ये नौकरी है? आप बड़ी बड़ी कंपनियों को ले आए हो, उस कंपनियों से लड़कों को आप 6 महीने के लिए लेते हो, उनका आईडी ले लेते हो, आप दिखाते हो कि ये नौकरियां मैंने दी हैं।
6 महीने बाद आदमी बेरोजगार हो गया। बेरोजगारी चरम पर है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल बेरोजगारी चरम पे है, भुखमरी चरम पे है, लोग परेशान हैं। भुखमरी चरम पे, ये कैसी बात कर रहे हैं? बराबर राशन मिल रहा है लोगों को, भुखमरी कैसे हो सकती है? हर आदमी राशन लेने नहीं जाता है, जो लो क्लास का है वही राशन लेने जाता है। सरकार तो बोल रही है। सुनिए, मीडियम क्लास आदमी अपनी इज्जत को देखते हुए, मीडियम क्लास को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। वो अपनी इज्जत को देखते हुए ना कंट्रोल की लाइन लगता है, ना किसी के आगे हाथ फैलाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मरण है वो मीडियम क्लास आदमी की है, क्योंकि वो अपनी गैरत में ना किसी के आगे मांग सकता है और ना किसी से कह सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप फील्ड पे निकलिए, देखिए कितना लोग परेशान हैं। नौकरियाँ छूट गई हैं, घर में बैठे हैं, पढ़ा लिखा आदमी रिक्शा चलाने को मजबूर है, ठेला लगाने को मजबूर है। आप कह रहे हैं कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो राशन लेने में असमर्थ हैं, मगर राशन कभी भी मिल जा रहा है। सरकार बराबर बोल रही है कि आप थम प्रिंट लगाएं और जाकर राशन लेकर चले आएँ, कोई लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और बराबर जो 80 करोड़ लोगों को सरकार राशन दे रही है, राशन सबको मिल रहा है, सब राशन का लाभ उठा रहे हैं। और बताया अभी आपने, सरकार ने मैनिफेस्टो में अपने बताया है कि हम अगर जीत जाते हैं लोकसभा चुनाव में, अगर हम फिर से आते हैं तो मोदी की गारंटी है हम 5 साल तक फ्री राशन फिर बांटेंगे। ये बताइए, खाली 5 किलो चावल और गेहूं दे देने से आपका घर चल जाएगा? 5 किलो चावल या गेहूं से आप अपना घर चला लोगे? इसका जवाब आप मुझे दे दीजिए। गैस 360 रुपए की थी और आज गैस के रेट क्या हैं? गैस बढ़ गई है, गैस आसमान छू रही है, 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया है। अब आपने 5 किलो आटा और 5 किलो गेहूं चावल तो दे दिए, लेकिन गरीब आदमी सिलेंडर कहाँ से भरवाएगा? पकाएगा किस पे? क्या खाली कच्चा गेहूं खाएगा या कच्चा चावल खाएगा? कच्चा गेहूँ कच्चा चावल खा रहा है। मतलब आपका कहना है कि सरकार जो योजनाएं दे रही है वो कहीं ना कहीं असफल है। और बताइए, अभी शौचालय दिए लोगों को, शौचालय लोग गांव-गांव में, और गांव में कई सारे किसान सम्मान निधि दे रही है सरकार, और कॉलोनी दे रही है, सबके पक्के घर बना रही है सरकार, बराबर अच्छे काम कर रही है। मगर आप भुनाने का काम कर रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही। शौचालय बनाने से किसी गरीब को क्या मिला है, इसका जवाब पहला तो मुझे आप ये दीजिए। किसी गरीब को शौचालय का फ़ायदा हुआ हो तो वो आप बताओ। आपने कहा किसानों के साथ कर रहे हैं, अगर किसानों के साथ कर रहे हैं तो आज किसान धरने पे क्यों हैं? नहीं तो किसान वो खालिस्तानी है, वो असली किसान नहीं। जो असली किसान है वो खेतों में काम कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं। जो आपके फेवर में है वो असली किसान है, जो रोड के ऊपर धरना कर रहे हैं वो खालिस्तानी हैं। पहले आप आइडेंटिफाइड कीजिए कि कौन खालिस्तानी है, कौन जो है हिंदुस्तानी है। पहले आप इसको तो बताइए कि कौन खालिस्तानी है, कौन हिंदुस्तानी है। संविधान हमको पूरा राइट देता है कि हम अपनी आवाज़ उठा सकें। अच्छा, आप सीए कानून को कैसा मानते हैं जो देश में लागू हो गया, उसे आप कैसा मानते हैं? मैं सीए का विरोध करता हूँ। विरोध करते हैं आप? जी, मैं विरोध करता हूँ सीए का। सीए नहीं लागू होना चाहिए। सीए नहीं लागू होना चाहिए? जी, सीए नहीं लागू होना चाहिए। अगर आपकी पार्टी के कोई सांसद बनते हैं तो क्या इसके बारे में लोकसभा में जो है इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे? जी बेशक, इस पे मैं आवाज़ उठाऊंगा। इस पे मेरी पार्टी जो है काम भी कर रही है कि सीए ना लागू हो। हमारी पार्टी ने जो है बिल पास हो गया है, लागू हो गया है। लागू हो गया है, इसको वापस लिया जाए। हमारी पार्टी ने कई जगह पे विज्ञापन भी दिया है और प्रदेशों में धरना भी किया है, रैली भी की है सीए के खिलाफ। और सीए का सपोर्ट हम क्या बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमारे जो हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो जाति वर्ग का है। जो जाति वर्ग है उसमें कैसे कौन जाति वर्ग को आप लेकर के चल रहे हैं, कौन कौन लोग आपके साथ जुड़े हैं, उन सब के नाम हम मुझे बता सकते हैं? देखिए, हमारी जो पार्टी है वो हिंदुस्तानी पार्टी है। वो मुसलमान की पार्टी नहीं, वो हिंदू की पार्टी नहीं है, वो सिख की पार्टी नहीं, वो ईसाई की पार्टी नहीं, वो इंसानियत की पार्टी है। गरीबों की पार्टी? गरीबों की पार्टी है। इंसानियत के नाम पे गरीब और इंसानियत, हमारी पार्टी का कहना ये है। ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, हमारे लिए सब बराबर हैं। हम लोग एक साथ बैठते हैं, चाहे हमारी पार्टी का बड़ा अधिकारी हो और चाहे छोटा कार्यकर्ता क्यों ना हो, हम लोग साथ में बैठते हैं। ये नहीं कि हमारी पार्टी का बड़ा पदाधिकारी है उसको इज्जत ज़्यादा मिले और कार्यकर्ता है उसको इज्जत कम मिले। हमारे लिए सब बराबर है। एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया,
क्या मायने हैं इसके, मतलब विस्तार से कुछ बता दीजिए। देखिए, एस के माने सोशल, यानी कि पब्लिक के बीच में जा कर के इसको काम करना। ये पब्लिक के बीच में जाके काम करती है, गरीबों के मुद्दे उठाती है। इसमें ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई पंडित, ना कोई ठाकुर, ना कोई दलित है। हम इंसानियत के लिए काम करते हैं और इंसानियत हमें ये सिखाती है कि हम मज़हब को ना देखें, जाति को ना देखें। हमारे लिए सारी जातियां बराबर हैं, सारे धर्म बराबर हैं। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं और हर जाति का सम्मान करते हैं। इसलिए हम हर जाति के लिए काम करते हैं और हर जाति का लोग हमारे साथ जुड़ा है। अभी आपकी पार्टी ने क्या सोशल काम किए हैं, कुछ हाल ही में, कुछ लखनऊ में, शहर में, कुछ बताएंगे? नहीं, पार्टी बराबर से वर्क में है और ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रही है, फील्ड पे काम कर रही है। जैसे किसी को परेशानी होती है, अधिकारी वर्ग से बात करनी होती है, कोई अपनी समस्या लेकर के आपके पास आए, तो क्या उसको हल होगा? जी बिल्कुल हल होगा। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद अहमद जी, जो कि एसडीपीआई पार्टी जो है वो उसमें एक अच्छा पद रखते हैं और बराबर लोगों के लिए बोल रहे हैं और बराबर बात कर रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ अली, कैमरा जर्नलिस्ट सौरभ श्रीवास्तव के साथ, न्यूज़ 77। पार्टी ऑफ इंडिया की जो प्रेस वार्ता है मार्च टावर सेकंड फ्लोर 207 नंबर कमरे में रखी है, तो क्या बताइए? हमारे इस प्रदेश कार्यालय से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य है वो हमारे जो आने वाले जो 2024 के इलेक्शन है, उस इलेक्शन के जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा करना अहम मकसद है। और इस इलेक्शन के माध्यम से, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 साल में एक बार जो चुनाव आता है, चुनाव के मद्देनज़र पूरे अवाम तक पहुंचा जाता है और हम लोग पूरे 5 साल जो काम किए हैं उसका एक पूरा रिजल्ट का एक टाइम रहता है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जो विचारधारा है उसको रखकर हम लोग आज हमारे जो प्रत्याशी हैं उसमें हम लोग ये दूसरी लिस्ट जारी करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक लिस्ट जारी कर चुके हैं, उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश की 2 सीट्स बिजनौर और कैराना लोकसभा को हम लोग ऑलरेडी जो है अनाउंस कर चुके हैं। आज जो है दूसरी लिस्ट के अंदर 2 सीट्स और अनाउंस करने जा रहे हैं। उसमें खास जो है हमारे उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल की लखनऊ सदर की सीट है और साथ ही साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक और सीट जो कि मेरठ हापुड़ की सीट कहलाती है। तो मेरठ की और हमारे लखनऊ लोकसभा की आज हम लोग घोषणा करने जा रहे हैं। हमारे जो लखनऊ सदर से प्रत्याशी होंगे वो मोहम्मद अहमद साहब, जो यहाँ पर आपके सामने तशरीफ हैं रखते हैं, और साथ ही साथ हमारे दूसरे प्रत्याशी जो मौलाना आबिद हैं, क्योंकि उन्हें मैदान में उतरने के लिए, फील्ड में उतरने के लिए बोल दिया है, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि फर्स्ट और सेकंड फेज के अंदर ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलेक्शन है, तो आज उनको उधर ही रखा है। मौलाना आबिद हमारे जो हैं मेरठ सीट से प्रत्याशी हैं। ये 2 प्रत्याशियों को हम लोग यहाँ से आज अनाउंस करने के लिए आज की प्रेस वार्ता रखी है। सर, तो क्या किसी पार्टी के साथ गठबंधन के इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने? अभी इस वक्त में इंडिपेंडेंट है, लेकिन कई पार्टीज जो हम ख्याल पार्टी हैं, जो विचारधारा रखती हैं, जो देश की तरक्की और एक मुतबादिल पेश करने का जो अज़म रखती हैं, उनके साथ हमारी बात चल रही है कि गठबंधन से भी हम लोग जो है, गठबंधन में भी कुछ और भी पार्टीज हमारे साथ आना चाहती हैं, तो उनको लेकर आगे फिर घोषणा करेंगे। लगभग कितनी सीटें हो जाएंगी? हमारी ऑल इंडिया के अंदर हमने 60 सीट्स का टारगेट रखा है, उसमें 27 सीट्स हम लोगों ने ऑलरेडी अनाउंस कर दी हैं, 27 सीट्स, और अभी अगले फेज में और भी सीट्स हम लोग इसमें अनाउंस करेंगे।